गांव में वहां के लोग अपने गांव के लिए नया मंदिर बनवाए थे और उस मंदिर में स्थापित करने के लिए भगवान की नई मूर्ति चाहिए थी। उसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो मूर्ति बनाने का काम करता था। गांव वाले मूर्ति बनाने का काम उस मूर्तिकार को दे देते हैं। मूर्तिकार पत्थर ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और बहुत देर ढूंढने के बाद उसको 2 बड़ा सा पत्थर मिलता है और उसको उठा के वो अपने घर ले आता है। एक पत्थर को उठा के मूर्ति बनाने का काम शुरू करता है, लेकिन जैसे ही छेनी हथौड़ी का वार उस पत्थर पे करता है तो पत्थर से आवाज आती है, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रही है। मूर्तिकार हैरान हो जाता है, लेकिन उसको मूर्ति बनाने का काम मिला था, किसी भी हाल में मूर्ति बना के देना था। मूर्तिकार फिर से छेनी हथौड़ी का वार शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में वो पत्थर टूट जाते हैं और मूर्तिकार उस पत्थर को उठा के बाहर फेंक देता है। उसके बाद दूसरा पत्थर उठा के मूर्ति बनाने का काम फिर से शुरू करता है। बहुत देर छेनी हथौड़ी के वार करने के बाद भी उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आती तो मूर्तिकार फिर से हैरान हो जाता है और उस पत्थर से पूछता है कि एक बात बताओ, मैं इतने देर से छेनी हथौड़ी का वार कर रहा हूँ, तुमको चोट पहुंचा रहा हूँ, लेकिन तुम एक बार भी नहीं चिल्लाए, क्या तुमको दर्द नहीं हो रही है? तब पत्थर से आवाज आती है, दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन तुम जो मुझे बनाना चाहते हो वो बनाओ, मैं दर्द सह लूंगी। और मूर्तिकार फिर से मूर्ति का आकार देने के लिए छेनी हथौड़ी का वार शुरू कर देता है और कुछ ही दिन में भगवान की बहुत खूबसूरत सी मूर्ति बनके तैयार हो जाती है। और गांव वाले भगवान की मूर्ति लेने के लिए मूर्तिकार के पास आते हैं। तभी उनको याद आता है कि एक पत्थर और चाहिए नारियल फोड़ने के लिए, और ये बात वो मूर्तिकार को बताते हैं। तब उसको याद आता है कि जो बाहर फेंका हुआ पत्थर है वो उसके किसी काम का नहीं है, और वो पत्थर उठा के वो मूर्तिकार जो है वो गांव वाले को दे देता है। गांव वाले भगवान की मूर्ति को ले जाते हैं और मंदिर में स्थापित करते हैं और पत्थर को बाहर रख देते हैं नारियल फोड़ने के लिए। अब हर रोज लोग आते थे, मंदिर में जाके भगवान की पूजा करते थे, आरती दिखाते थे और बाहर निकलने के बाद उस पत्थर पे नारियल फोड़ते थे। एक रात पत्थर और मूर्ति में बात हो रही थी। पत्थर मूर्ति से बोलती है कि तुम कितनी खुश हो, हर रोज लोग आते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं और बाहर निकलने के बाद मेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितनी दर्द हो रही है और कितना चोट पहुंचा रहे हैं लोग। तब मूर्ति से आवाज आती है कि उस दिन जब मूर्तिकार जो है वो तुमको मूर्ति का आकार देने के लिए छेनी हथौड़ी का वार किया तो तुम उस वार को सह नहीं पाए और न उस दर्द को सह पाए, और मैं उस दर्द को सही, इसलिए आज मेरे जगह पे तुम है और तुम्हारे जगह पे मैं हूँ, नहीं तो आज वहाँ मैं होती, लेकिन मैं उस दर्द को सही, इसलिए आज मैं मंदिर में हूँ और लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरे सामने आके हाथ जोड़ते हैं और तुम्हारे पास जाके नारियल फोड़ते हैं, तुमको डेली चोट पहुंचा रहे हैं। क्या समझे इस कहानी से? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आज कुर्बान करके कल का निर्माण करना चाहते हैं या आज निर्माण करके कल को कुर्बान करना चाहते हैं। थैंक यू।